Hello my dear students, I hope you will all be fit and fine. First of all, we are going to start our new syllabus of semester 5. I am going to start with algebra and first topic is group. Before discussing the group, I am first discussing some basic definitions of set theory. As you all know that first number is natural number which contains 1, 2, 3, then we whole number natural plus 0. If we add in natural number 0, it becomes whole number, then comes integer. If in whole number we add negatives, integers also, then it becomes complete integer number. Then we come to rational number. रैशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं, उसके अलावा कौन सी शेप है? P over Q वाली शेप है. P और Q should be co-prime integers and Q should not be equal to 0 because in maths we avoid dividing by 0. We will discuss it later on also. Number should be of type 2 over 3, 7 over 8 also comes integer. After rational number, there are some numbers which are we called irrational number. Irrational numbers are those which are not rational. जो नंबर रैशनल की कैटेगरी से रह गए वो बाकी सारे नंबर अपने पास इररेशनल होंगे. इररेशनल में पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 टाइप के नंबर्स होते हैं. स्क्वायर रूट के वो वाले नंबर जिसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस होता है उनको हम इररेशनल नंबर्स लेते हैं. रियल नंबर में रैशनल प्लस इररेशनल दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है अपने पास रियल नंबर सिस्टम. इसके बाद अपने पास एक नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जिसमें अपने पास रियल नंबर तक तो हमने डिस्कस कर लिया, अब नंबर कौन से रह गए? इमेजिनरी. अगर हम रियल प्लस इमेजिनरी नंबर यूज करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे को पता ही है कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसे यहाँ हमने पॉजिटिव लिए थे, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसको हम यूज करते हैं उल्टा, वो होता है इमेजिनरी. और ये अपने पास हो गया रियल प्लस इमेजिनरी, ए प्लस उल्टा बी टाइप से हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर. इसके बाद अपने पास ये जो सारे सेट है ये हमने करा है नंबर सिस्टम से. इसके बाद हम एक नंबर सिस्टम लेते हैं मैट्रिसेस भी और सेट थ्योरी में और भी नंबर लेते हैं, वो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते जाएंगे. इसके बाद अपने पास जो ये सारे के सारे सेट्स हैं ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? फाइनाइट सेट वो होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है यानी हम गिन सकें, और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट है जैसे एंड सो ऑन. इसके अंदर लास्ट तक हमें पता ही नहीं कि कितने नंबर आएंगे. लेकिन जो फाइनाइट सेट है वो कौन से हो गए? जैसे आप लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट आएंगे? 3 वैल्यू, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. तो एक सेट हम इस तरीके का भी लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस उल्टा, ये 4 रूट ऑफ यूनिटी. ये अपने पास हो जाता है फाइनाइट सेट. ठीक है, तो आप दो तरीके के सेट यूज करते हैं, एक फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट. अब इसके बाद आप डिस्कस करेंगे अपना ग्रुप. Now we are going to discuss group. According to definition, G be a non-empty set together with a binary operation defined on it. Then algebraic structure G under binary operation is called group if it satisfies the following properties. First property is closure property. In closure property, we take two elements A and B should belongs to group. Group is nothing but a set of numbers. Number can be, इसीलिए हमने पहले सेट थ्योरी डिस्कस करी कि जो सेट है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर कोई भी सेट हो सकता है. तो G is nothing but a set of numbers या एलिमेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस ए और बी कोई दो एलिमेंट है किसी एक सेट के, तो उन दोनों का जो ऑपरेशन हम लगाएंगे, अभी वो
ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेकर चलते हैं। हम इसके ऊपर कोई भी 4 में से अप्लाई कर सकते हैं, पर हम अप्लाई करते हैं या तो सिर्फ प्लस या मल्टीप्लिकेशन। हम ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करते, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास है ए कंपोजिशन बी, मतलब अगर हम इनका प्रोडक्ट करें या ऐड करें वो भी ग्रुप में होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी, बस ब्रैकेट का फर्क है दोनों तरफ। तो ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल होने चाहिए, ए बी सी वही सेम कि किसी भी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। इसमें 99% कोई भी नंबर सिस्टम हो, कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स हो, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही करता है। हम 2 रिजल्ट्स लेंगे ऑपरेशंस अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये चीज क्या है कि ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बोला है एक ग्रुप का। हर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। अगर वो ग्रुप बनेगा, सेट में होना जरूरी नहीं है, पर अगर वो ग्रुप है तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। और वो किस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को यूज करते हैं तो रिजल्ट एज इट इज रहेगा। चाहे लेफ्ट यूज करें चाहे राइट यूज करें, रिजल्ट एज इट इज रहेगा बाइनरी ऑपरेशन यूज करने के बाद भी। इसी तरीके से फिर अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अपने पास अब क्या है कि जब हम ए कंपोजिशन बी, कंपोजिशन मींस वही बाइनरी ऑपरेशन, कि इस तरीके से लेते हैं तो रिजल्ट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब जो हमने ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है कि रिजल्ट रिमेंस एज इट इज। तो यहाँ पे जो बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट हमने ए का इनवर्स लिया है कि बी इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, कि अगर हम उसकी कंपोजिशन लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट आएगा कि ए कंपोजिशन बी विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो ए और बी एलिमेंट है, ये दोनों ही एलिमेंट ग्रुप के अंदर होंगे, मतलब सेट के अंदर तो है ही। तो अगर वो सेट ये वाली प्रॉपर्टीज 4 सेटिस्फाई करेगा कोई भी सेट, तो वो ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो अब इसमें है क्या कि मान लो कोई भी एक सेट है, वो केवल और केवल पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो कहलाएगा ग्रुपोइड। अगर वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, पहली और दूसरी, तो वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। अगर वो पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाएगा मोनोइड। अगर वो पहली 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वो जाके बनेगा ग्रुप। अब यहाँ पे हमने कर लिया ग्रुप तक का काम। अब इसके बाद ग्रुप भी 2 तरीके के होते हैं, एक अबिलियन ग्रुप, एक नॉन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है? अबिलियन ग्रुप वो होता है जो एक अपने पास, अब हमने यहाँ पे एक 5वीं प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है। अब मैं इसको नाम वैसे 5वीं प्रॉपर्टी दे देती हूँ। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अगर कोई भी सेट ये 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनेगा। दैट इज ए कंपोजिशन बी शुड बी इक्वल टू बी कंपोजिशन ए। तो ये हमारे पास होगा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को भी हम अबिलियन कहते हैं। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता कोई सिस्टम तो हम उसे कहेंगे नॉन अबिलियन या नॉन कम्यूटेटिव। इसके अलावा फिर हमारे पास होता है एक फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा? जिस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनती के होंगे, यानी कि 5, 7, 10 फिक्स नंबर, तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे तो वो जिसको काउंट नहीं कर सकेंगे हम, तो वो होगा इनफाइनाइट। अब इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन की बात आ जाती है, तो जो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं हमारे पास, हमने कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं अंडर एडिशन। अब हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर एडिशन।
अंडर हमने एडिशन यूज किया है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आई विल यूज साइन ऑफ प्लस। तो अब मेरे पास अब यहाँ क्या हो गया कि अगर एक ग्रुप में ए और बी यानी कि सपोज 2 और 3 कोई दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो अब इसका ऐड कर दें तो 2 + 3 5 वो भी ग्रुप के अंदर का एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। ये अपने पास कितना हो गया, 5 + 5 10। यहाँ पे कितना हो गया 7, 2 + 3 5 + 5 ठीक है 10। ये हो गया 3 + 5 8, 8 + 2 10। तो ये हो गया 10 = 10। तो ये अपने पास एसोसिएटिव अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसको हम अंडर एडिशन के लिए जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम इसे A1, A2, A3, A4 और साथ ही मैं इसको भी अभी नाम दे देती हूँ एक बार, A5। ये ग्रुप के लिए ये मस्ट नहीं है, ग्रुप के लिए केवल पहली 4 प्रॉपर्टीज मस्ट हैं। 5वीं प्रॉपर्टी हमने अबिलियन या नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए ली है, पर फिर भी मैंने इसको नाम वैसे दे दिया कि A5, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टीज मैं अंडर एडिशन यूज करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास अब आ जाता है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने तुम्हारे को जब सेट थ्योरी डिस्कस करी तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तक लिया, ना मैंने अभी मैट्रिसेस ली ना दूसरे सेट्स लिए, कि हम वो बाद में जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कौन सी बनी, अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूं तो अंडर एडिशन 99% आइडेंटिटी होती है 0। 0 is the identity element under addition such that 0 + 2 will be equal to 2 = 2 + 0। और कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं तो रिजल्ट एज इट इज। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। अब इसके बाद आ जाते हैं आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है ये क्या है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने बी को ए का इनवर्स बोला है और किस तरीके से बोला है कि ए के अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं कि रिजल्ट = 0 आ जाए। तो अब ए के अंदर तो मैं सिर्फ और सिर्फ -a ही ऐड कर सकती हूँ कि रिजल्ट = 0 आ जाए। तो यानी कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या है, -a। जैसे अगर मैंने 2 लिया है तो 2 का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया, -2, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। अब देखो अगर हम इसी थ्योरी पे एडिशन में ही ये चलते हैं, अब हमने अभी फिलहाल कॉम्यूटेटिव में भी ये यहाँ पे भी आ जाते हैं कि अपने को पता ही है कि अगर हम 2 + 3 करेंगे तो 3 + 2 होगा ही। तो अगर कोई भी सिस्टम ये 5 प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई कर देगा तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, 4 प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप बनेगा। अब मान लो हमने जैसे बात करी थी सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल कंटेन्ड इन होल, कंटेन्ड इन इंटीजर, कंटेन्ड इन रैशनल, कंटेन्ड इन रियल, कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स, हमने ये नंबर सिस्टम किया था। अब सबसे पहले आ जाओ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमेशा हर एक नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगी। सपोज तुम कोई भी 2 नंबर ऐड करोगे, जो नंबर पहले तुमने ग्रुप के लिए लिया है, मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर लिया है उसको ऐड आगे 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 करते जाओगे तो वो नेचुरल नंबर में आता जाएगा। फिर आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि हर सिस्टम के लिए सेटिस्फाई होता ही। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आके हमें प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि 0 इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी और 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसलिए ये नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या बनाता है, सेमी ग्रुप, ना कि ग्रुप। तो ये हमारे पास पहली 2 प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई करता है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। जो अब ये होल नंबर है, होल नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई कर गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होल नंबर में प्रॉब्लम ये आई कि
नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर यहाँ पे आके फेल हो गया। तो होल नंबर अपने पास क्या चीज बन गया, वो मोनोइड बन गया। अब इसके बाद आ जाओ इंटीजर। अब जो ये इंटीजर है, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, ये वाले सारे के सारे नंबर अंडर एडिशन ग्रुप है, क्योंकि अगर तुमने 2 लिया तो -2 भी है, और कॉम्यूटेटिव होता ही है एडिशन कि 1 + 2 विल बी इक्वल टू 2 + 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला सारा हमारे पास है कि अंडर एडिशन ये वाले सारे रिजल्ट्स के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन नंबर्स के लिए हमने डिस्कस किया है अंडर एडिशन ये 5 प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अपना नेक्स्ट है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब यहाँ पे आ गया बाइनरी ऑपरेशन की जगह हमने क्या यूज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन। कि अगर ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट है किसी एक ग्रुप के, तो उनकी प्रोडक्ट भी ग्रुप में एग्जिस्ट करती हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 6 ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू ग्रुप। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में ये हो गया 6 × 5 30, और ये हो गया 15 2 × 15 30। ठीक है, एसोसिएटिव। अब जो ये पहले 2 स्टेप्स तो ज्यादातर हर एक क्वेश्चन का तुम इजीली कर सकते हो। अब मेन चीज अपने पास आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन तुम सोच के देखो कि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास क्या होगा, कि ऐसा हम कौन सा नंबर है कि जिसके साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट एज इट इज ही रहेगा, ऑब्वियसली 1। तो जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी करी थी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 99% 1 होती है। कई क्वेश्चन में ये चेंज हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास 1, तो 1 भी ग्रुप का एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे पहले 0 होना चाहिए था ग्रुप के लिए अंडर एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमारा क्या रिजल्ट है, अब जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है तो उसमें अब क्या हुआ कि एक के अंदर में क्या चीज मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस बार पहले मेरी आइडेंटिटी 0 थी एडिशन के टाइम, मल्टीप्लिकेशन के टाइम मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई 1, तो यहाँ पे शुड बी इक्वल टू 1। कि ऐसा मैं कौन सा नंबर लूं कि जिससे मेरे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आ जाए। ऑब्वियसली अगर मैंने a लिया है तो 1/a विल बी माई इनवर्स, और फिर सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 2 × 3 विल बी इक्वल टू 3 × 2। तो अब अपन आ जाते हैं इधर ये नंबर सिस्टम में। देखो जो नेचुरल नंबर, इसमें इस बार पहली और दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, तीसरी भी करी। अंडर मल्टीप्लिकेशन इसने अंडर एडिशन केवल 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा था, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसने 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी। पर चौथी के टाइम जैसे ही इनवर्स आया, अब सपोज मैंने नंबर ले लिया 2, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। सिमिलरली 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ऑल्सो। तो इस बार अब मेरे पास अंडर एडिशन जैसे मेरे पास केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं थे, पूरे ग्रुप इंटीजर से ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए थे। पर इस बार इंटीजर में भी अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, और 1/2 इज नॉट एन इंटीजर नंबर, तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे अब इनवर्स हमारे पास, अब बाकी जो सिस्टम है रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये वाले सारे के सारे 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं इंक्लूडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसे कहेंगे अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने अंडर एडिशन के लिए उसको
नाम दिया था प्रॉपर्टीज को A1, A2, A3, 4, 5। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नाम दे देंगे M1, M2, M3, M4, M5। कुल मिला के अभी तक हमने 10 प्रॉपर्टीज यूज कर ली, 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन, 5 अंडर एडिशन। तो हमने दो तरीके के ग्रुप्स यूज कर डिस्कस करे, एक था ग्रुप अंडर एडिशन, एक है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारा अपने पास की बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर तुम एक बात करो कि हमने यहाँ पे अंडर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज ये अंडर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्यों यूज नहीं करा, तो कारण है कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं। और इसके अलावा 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। कोई भी प्रॉपर्टी नेगेटिव हो या डिवीजन वाला 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ज्यादातर ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे आके इस तरीके से फेल हो जाती है। तो इस करके हम ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन दो ही डिस्कस करेंगे। वैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 है, पर ग्रुप के लिए हम दो तरीके के निकालेंगे, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर सिस्टम, इसके अलावा मैथमेटिक्स में एक और नंबर सिस्टम बनाने की कोशिश करें। वो नंबर सिस्टम कौन सा? मैट्रिसेस हमने प्लस 2 में डिस्कस किया। अब अगर तुम्हें ध्यान हो तो तुमने मैट्रिसेस जब सोल्व किया तो उससे पहले एक रिजल्ट प्रूव करते थे हमेशा। जैसे हमने यहाँ 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करी, ऐसे ही वहाँ पे भी तुम करते थे कि मैट्रिक्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स। तो वो हमारे पास से सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाता है मैट्रिक्स कब सेटिस्फाई कर पाया? पहली बात तो एक मैट्रिक्स, सपोज तुम्हारे पास है एक मैट्रिक्स 2/3 टाइप का, दूसरा मैट्रिक्स हो गया 3/2 टाइप का, तो तुम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या था? सेम टाइप चाहिए। चलो हमने मान लिया कि एडिशन के लिए हमने दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप की मान ली। तो फिर हमारे पास अब आगे दिक्कत क्या आई कि जब हमने ऐड कर दिया, पहली की दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐड करी तो सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आई। सपोज 2+3 को 2/3 की मैट्रिक्स से ऐड हमने कर दिया, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये तुम याद रखना कि मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ के अंदर एसोसिएटिव होता ही होता है, तो इसलिए आप उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अब थर्ड प्रॉपर्टी आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में भी तुम सारी जगह 0 0 0 एलिमेंट लगाओगे, सेम पैटर्न के वो भी आ गई। तो इसके बाद इनवर्स, 2 की जगह -2 लिखोगे, 3 की, मतलब अगर सपोज एक मैट्रिक्स तुमने बना दी 1 2 3 4, उसका इनवर्स लिख दोगे -1 -2 -3 -4। तो ये भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और एडिशन के अंदर ऐड करोगे दो मैट्रिक्स को तो सेम ही रिजल्ट आएगा, यानी A मैट्रिक्स प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A। अंडर एडिशन में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर आए तुम अंडर मल्टीप्लिकेशन, 5 प्रॉपर्टी, 5 में से 4 प्रूव हो गई, 4 नहीं हुई। पहली ही प्रॉपर्टी पे अपने को प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें दिक्कत आई, अपने पास मैट्रिक्स थी, एक A मैट्रिक्स थी m/n की, दूसरी मैट्रिक्स थी m/n टाइप की, तो इनका हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया। हमने दोनों मैट्रिक्स को n/n टाइप की ले ली। तो अब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब जब भी हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे तो अब हमने क्या लिखना शुरू किया? n/n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n/n। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर तुम n/n की मैट्रिक्स को ऐड करो तो भी ठीक है, और मल्टीप्लाई भी अब होगा, और मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट भी n/n टाइप का ही आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव तुम्हें बताया ही है कि लिख दो डायरेक्ट
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड। अब आ गई थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट भी तुम्हें पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन में 1 0 0 1 टाइप का होता है, तो वो भी क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ही होनी चाहिए 1 1 1 टाइप, और वो होती कैसी है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी अपने पास आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस तरीके से 1 0 0 1 टाइप या 3 में करना है, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास 3 बाय 3 एंड सो ऑन, कितनी भी टाइप की तुम n बाय n की मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट बना सकते हो, इनवर्स। अब हमें प्रॉब्लम आ गई चौथी प्रॉपर्टी की, अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड आउट करने लगे तो अपने को पता है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। इनवर्स के लिए हमारे पास होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अब हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, तो हमने उस प्रॉब्लम को भी हटा दिया और हमने कोशिश करी, उसको लिख दिया नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो मैट्रिक्स जो जिसका इनवर्स निकल सके। तो फिर हमने, अब जब हम मैट्रिक्स को नंबर सिस्टम में ऐड किया तो हमने इसको लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसने ये अपने पास 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती। 9 कौन सी? 5 अंडर एडिशन की और 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन की। अब रहेगी 5वीं प्रॉपर्टी। अभी तक तुम्हारे मन में भी ये बात आई होगी कि अबिलियन ग्रुप फिर सारे ही तो अबिलियन है, अभी अपने पास यहाँ पे A इंटू बी करते हैं तो हमेशा ही B इंटू A होता ही है, कि अगर मैं A इंटू बी करूंगी तो B इंटू A होता ही होता है, ठीक है। कोई भी नंबर सिस्टम अगर हमने यूज किया, पर साथ ही साथ अब तुम्हारे को ये पता होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो ये यहाँ पे आके ये सिस्टम फेल हो जाता है। कोई भी सिस्टम हम बगैर सोचे समझे 1 + 2 = 2 + 1 कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि कोई भी जो नंबर सिस्टम जो मैंने ऊपर लिखे थे, नेचुरल, होल, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे। इनमें से नेचुरल और होल नहीं करते थे, तो पर रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स कौन कौन से करते थे? रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। मैट्रिक्स अब 9 पे आके फिर अटक गया, जबकि हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले ली ऑफ स्क्वायर टाइप, तब भी आके ये 9वीं प्रॉपर्टी पे सिस्टम फेल हो गया। इसलिए मुझे हर एक मैट्रिक्स सोल्व करके देखनी पड़ती है, वरना मुझे कभी भी ये नहीं बताना पड़ता y1 + 2 = 3, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। एक 11वीं और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम दोनों बाइनरी ऑपरेशन एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे A + B × C इस तरीके से, या A × B + C = A × B + A × C। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये अपनी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी सिस्टम ये 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम या फील्ड बनाता है, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें अपने पास अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, मैट्रिक्स जब हमने सोल्व करी तो ये हमने क्या कंडीशन ली कि मैट्रिक्स शुड बी ऑफ n by n टाइप एंड नॉन सिंगुलर। तो उसने हमारी ज्यादातर वो 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, और उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब आज मैंने एक क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला ही अब उठाया है। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में अब हमारे पास एक मैट्रिक्स इस टाइप की है, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, जिसमें पहला एलिमेंट xy और दूसरी रो का भी एलिमेंट xy ही है, और कंडीशन हमें दी हुई है कि x + y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और मुझे ये बताना है कि ये सेमी ग्रुप है और ये मोनोइड नहीं। तो मैंने सेमी ग्रुप बनाया। सेमी ग्रुप के लिए मुझे क्या चाहिए, पहली 2 प्रॉपर्टी। तो मैंने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ली। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने एक एलिमेंट, क्योंकि टाइप ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स ग्रुप जो दिया है वो इस टाइप का दिया, तो मैंने पहली एंट्री भी x1 y1 ली,
दूसरी भी x2y2 x2y2 टाइप की, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। कंडीशन क्या थी मेरे पास कि ये x प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मींस x1 प्लस y1 नॉट इक्वल टू 0, x2 प्लस y2 नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को फिर से दोबारा यूज करती हूँ कि x1 प्लस y1, क्योंकि ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी लिख दी कि भी ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि ये कंडीशन है मेरी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्लोजर के लिए हम लेते हैं a इंटू बी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑफ द सेम टाइप, यानी कि उसका भी पहली एंट्री ये सेम होनी चाहिए, ये एंट्री सेम होनी चाहिए। मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो मैंने देखा कि ये भी सेम आ गई, तो यानी कि ये मेरे पास पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव, अब ये भी जैसे मैंने तुम्हारे को बोला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी हो वो एसोसिएटिव होता ही होता है, तो मैंने लिख दिया कि एसोसिएटिव के बारे में कि ये एसोसिएटिव है, क्योंकि मेरे सिस्टम ने दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो ये क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अब मोनोइड के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी के लिए मेरे पास रिजल्ट में आइडेंटिटी किस टाइप की होनी चाहिए, मैंने मान ली, क्योंकि एलिमेंट कौन सा होगा, पहला और दूसरा ये सेम होना चाहिए। मैंने आइडेंटिटी मान ली ए बी, और रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए, एक्स वाई। लेफ्ट भी करना पड़ता है राइट, क्योंकि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे भी लिख लिया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, और ये वाला रिजल्ट भी इसके बराबर होना चाहिए, ये भी इसके बराबर होना चाहिए। मैंने ये पहले दो केस डिस्कस करे, इन दोनों को मैंने इक्वेट करा, और यहाँ से मेरे पास निकल गया ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई। बाद वाले दोनों केसेस डिस्कस करें, तुम सॉल्व कर लेना ये वाली प्रॉपर्टीज। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक कंडीशन बन गई, a प्लस बी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0 पर। अब मुझे तो दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ओनली पॉसिबिलिटी मेरे पास अब क्या बनती है, a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास क्या हो गया, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब मेरे पास अगर a प्लस बी 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a और b की तो मैं कितनी वैल्यू ले सकती हूँ, जैसे 1/2 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/4, 2 माइनस 1, ऐसे करके, यानी कि इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ a एंड b कैन बी पॉसिबल, जो कि मेरे को कैसा आंसर देंगी, जिससे कि मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इसमें मेरे पास अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो अब रिजल्ट है वो यूनिक होना चाहिए। अब एक चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर्टीज अभी अपन ने डिस्कस नहीं करी, पर अब तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि जो इनवर्स है और आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप की, एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी या दो इनवर्स नहीं हो सकते। एक एलिमेंट के करस्पॉन्ड एक ही इनवर्स होगा और एक ग्रुप की केवल एक ही आइडेंटिटी होगी। एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा, जैसे 2 है, अब 2 का इनवर्स 1/2 होगा, 3 का इनवर्स 1/3 होगा, ये मतलब पर ये नहीं होगा ना कि भी 2 का इनवर्स 1/3 भी हो जाएगा। तो जो एक एलिमेंट है उसका एक ही इनवर्स होगा और एक ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी हमने मतलब अब इसमें ए और बी के मेरे पास कितनी सारी ऑप्शन आ गई, तो यानी कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक नहीं रहा, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है तो यानी कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसमें हमने फिर कहा कि यहाँ पे ये ग्रुप इस करके मोनोइड नहीं हो सकता। सेमी ग्रुप हमने प्रूव कर दिया, मोनोइड ये ग्रुप नहीं हो सकता। इनवर्स भी अगर तुम्हें डिस्कस करना हो तो तुम्हें पता ही है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा ही होगा, तो यहाँ पे इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओवर दिस टॉपिक। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम इससे डिस्कस कर सकते हो।